गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग वही चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको शॉर्ट में VBT कहते हैं। संयोजकता बंध सिद्धांत। तो सबसे पहले सबसे छोटा अणु है हाइड्रोजन अणु का बंध। तो हाइड्रोजन अणु का बंध, हाइड्रोजन अणु का बनना हम सभी जानते हैं 1s1, और इसके भी हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तो 1s1 है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हाइड्रोजन अणु, ध्यान से देखें, जब अणु का निर्माण जब होता है तो इसमें दो बल कार्य करते हैं, है ना। हाइड्रोजन अणु का जब हाइड्रोजन के दो अणु एक दूसरे के नजदीक आते हैं तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। तो चूंकि यह नाभिक धनावेशित है, यह भी नाभिक धनावेशित है, ये मान लेते हैं H1 है ना, A, और यह Hb, एक हाइड्रोजन ये हुआ, एक हाइड्रोजन ये हुआ। तो जब आसपास आता है तो नाभिक और नाभिक के बीच में जब पास नजदीक आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, है ना, प्रतिकर्षण होता है। क्योंकि यहाँ भी धन ध्रुव है, यहाँ भी नाभिक भी धन ध्रुव, जिसके कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। एक परमाणु के, जैसे मान लीजिए कि इसके हाइड्रोजन B के इलेक्ट्रॉन में जैसे ही इसके नजदीक आता है, नाभिक के नजदीक आता है, यह इलेक्ट्रॉन में हो गया और यह नाभिक हो गया। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और यह धनावेशित है नाभिक, तो इसमें आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है। सेम जब इसके नाभिक और इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के साथ जब होता है तो ऐसी स्थिति में भी आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण, है ना। अब जब दोनों की बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन में पास आता है तो यह हो जाता है प्रतिकर्षण। अब देखिए फिर क्या सुने, जब दो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक जब पास आते हैं तो नाभिक के बीच में क्या होता है, चूंकि धन, अब दोनों में धन है तो समान आवेश होने के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब एक परमाणु के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु के नाभिक के प्रति आकर्षण होता है। सेम इसी तरह से इसके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक के बीच जो होता है वह आकर्षण होता है। इसी तरह चूंकि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन पर चूंकि आवेश समान है इसीलिए इसमें भी प्रतिकर्षण है। तो दो तरह के बल कार्य करते हैं। जब दूर होते हैं, सपोज करिए कि हाइड्रोजन परमाणु जब दूर होते हैं तो इसमें न तो आकर्षण बल कार्य करता है और न ही प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। न आकर्षण बल कार्य करता है और न ही प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। जब पास आता है, यह हाइड्रोजन के 1s हो गया, यह भी 1s हो गया। जब पास आता है तो एक दूसरे को क्या करता है कि ढक लेता है। एक दूसरे को क्या करता है, एक दूसरे को आंशिक रूप से ढक लेता है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अतिव्यापन। क्या कहता है, अतिव्यापन। यह भाग जो ढक लिया है यह क्या हो जाता है, अतिव्यापन। तो अतिव्यापन जो हो रहा है इसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं।
ओवरलैपिंग है, ठीक है, एक दूसरे को क्या किया है, ढक लिया, अतिव्यापन कर लिया है। तो यह दोनों इस तरह से नाभिक का निर्माण होता है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है, H2 अणु का निर्माण, यह होता है आपका नाभिकीय अक्ष होता है ना। तो यह H2 अणु का बनना हो जाता है। तो H2 अणु के जो बंध लंबाई हो जाते हैं, हाइड्रोजन के जो बंध लंबाई हो जाते हैं 0.74 एंगस्ट्रॉम होता है, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड। इसकी जो ऊर्जा होती है वह 435 किलो जूल, 435 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह से हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। अब हम लोग इसी से संबंधित जो पढ़ने जा रहे हैं वह आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में हम ये जो सिद्धांत दिया था 1927 में हिटलर और लंदन ने दिया था। किसने दिया था? हिटलर और लंदन ने दिया था। इसे संशोधित रूप में 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने औद्योगिक रूप प्रदान किया, ठीक है। तो अब देखते हैं लोग यह है आपका इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु, ध्यान से यह सिद्धांत वीवीटी थ्योरी है, हिटलर और लंदन ने दिया था 1927 में। हिटलर और लंदन ने दिया। जहाँ 1931 में आपके पॉलिंग और स्लेटर ने आधुनिक रूप प्रदान किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो होता है, ध्यान से देखें, यह इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजी बंध निर्माण तभी होता है, सहसंयोजी बंध निर्माण तभी होता है जब परमाणु के संयोजी कोश में कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक हो। फिर ध्यान से, सहसंयोजी बंध का निर्माण तभी होता है जब इसके संयोजी कोश में है ना एक अयुग्मित कक्षक युक्त इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक हो। दूसरा बिंदु है दो परमाणुओं के मध्य बनने में एक नाभिक, दो परमाणुओं के कक्षक बनने में, दो परमाणु के मध्य बंध बनने में एक का नाभिक दूसरे परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक को आकर्षित करता है। तीसरा बिंदु है इस आकर्षण के फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं। यह अतिव्यापन होनी चाहिए विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के मध्य होता है। अब जैसे देखिए कि 1s है एक का, और इस रूप में यदि है, इस रूप में 1s में, तो अतिव्यापन नहीं। अब इसमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। जब 1s है या 1s है तो अतिव्यापन होता है, ठीक है। तो ऐसे में अतिव्यापन होता है। कहा गया है इस आकर्षण के फलस्वरूप दोनों परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु का दोनों परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षक अतिव्यापन करते हैं, लेकिन इसके साथ शर्त है यह अतिव्यापन विपरीत चक्रण वाले, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन युक्त कक्षकों के मध्य होता है। अगला है जब परमाणु का ऊर्जा
ऊर्जा त्याग करता है, जब परमाणु ऊर्जा का त्याग करता है तभी सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। ऊर्जा त्यागता है तो ऐसी स्थिति हम कहते हैं कि परमाणु जो होता है वह स्थायी अवस्था में जा रहा है। ठीक है, अगला बिंदु है अतिव्यापन जितना अधिक होता है, अतिव्यापन जितना अधिक होता है बंध उतने ही प्रबल होता है तथा बंध की लंबाई उतनी ही कम हो जाती है। तो अतिव्यापन जो होता है वह अतिव्यापन जो होता है P अतिव्यापन ग्रेटर देन S, P अतिव्यापन ग्रेटर देन S, S अतिव्यापन। तो इसमें अतिव्यापन ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा तो बंध भी प्रबल होगा। तो इस तरह से VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका होता है। अब है अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के जो प्रकार होते हैं वह आप देखिए, अतिव्यापन के प्रकार होते हैं SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, है ना, P में 2 हो जाता है, एक्सियल भी हो जाता है और साइड वाइज भी हो जाता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं अतिव्यापन के प्रकार। अतिव्यापन के प्रकार, अतिव्यापन मतलब क्या कि जब परमाणु के कक्षक जब पास आते हैं तो एक दूसरे को आच्छादित कर लेते हैं, आंशिक रूप से ढक लेते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, अतिव्यापन। तो देखिए अतिव्यापन के प्रकार में अतिव्यापन के प्रकार बहुत मुख्य चीज है। पहला एस अतिव्यापन, एस अतिव्यापन में होता है, एस ओवरलैपिंग में होता है, एस ओवरलैपिंग में होता है आपका कि जब एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ, है ना, एक परमाणु का S कक्षक दूसरे परमाणु के S कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो इसमें सिग्मा बंध बनता है। यह 1s है, यह 1s हाइड्रोजन परमाणु का है ना, मान लेते हैं। तो अतिव्यापन करता है तो यह क्या करेगा, एक दूसरे को आंशिक रूप से आच्छादित कर देता है, ढक लेता है। यह जो आंशिक रूप से ढक रहा है इसको कहते हैं क्या, अतिव्यापन। तो इसके 1s1 1 आयुक्त इलेक्ट्रॉन है, 1s1 1 आयुक्त इलेक्ट्रॉन है, इसमें विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो यहाँ जो ये बंध जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, आप हाइड्रोजन परमाणु के 1s1 होता है, इसके भी 1s1 होता है। जब पास आता है तो एक दूसरे को ढक लेता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध, ये याद रखिए। दूसरा है S और P अतिव्यापन, दूसरा है S और P अतिव्यापन। तो S का आकार होता है आप गोलाकार होता है, S कक्षक का आकार गोलाकार होता है, S कक्षक हो गया। और P कक्षक, P का क्या होता है आप जानते हैं, डंबल होता है, P कक्षक है ना, यह एक दूसरे को आच्छादित कर देता है, एक दूसरे पर ढक लेता है, चढ़ जाता है, तो यह होता है क्या, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। और इस तरह से ये आपके स्ट्रक्चर पढ़ाई में काम आता है। यह S हो गया, यह P हो गया, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, यह S हो जाता है, यह P, और इसमें यह नोडल तल होता है, नोडल तल। समझ गए। तो इस तरह से
आपका sp, sp में भी क्या होता है, sp ओवरलैपिंग में क्या होता है, sp अतिव्यापन में क्या होता है, इसमें भी आयुग्मिक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें भी आपका सिग्मा बंध बनता है। उदाहरण के रूप में HCl अणु का निर्माण। अब देखिए HCl अणु का निर्माण जो होता है, तो क्लोरीन के क्या होते हैं कि 17 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो 17 परमाणु क्रमांक होते हैं, तो लास्ट में पी कक्ष में क्या होता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाता है और हाइड्रोजन का एक है, तो Cl का हम 17 करते हैं तो 1s2 2s2 और 2p6 3s2 और 3p5। अब यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में HCl अणु है, HCl अणु की बात करते हैं, तो इसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें 3 है तो एक सभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज प्रवेश करेगा। इसमें जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5। अब हाइड्रोजन का चूंकि 1s1 होता है तो 1s1 हो जाएगा, तो ये तो हाइड्रोजन का कक्षक हो जाएगा कहाँ आपका, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए यह विपरीत दिशा में होनी चाहिए, तो विपरीत दिशा में होता है तब एक दूसरे को क्या करता है, यह आच्छादित कर लेता है। तो यह अब यह चूंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यह भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो ओवरलैपिंग होता है तो एक क्लॉकवाइज में और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में हो जाता है। तो HCl अणु का निर्माण इस तरह से होता है। ठीक है, अगले जो पद पढ़ते हैं वह PP कक्षक अतिव्यापन होता है। PP कक्षक अतिव्यापन में 2 तरह से होते हैं, एक तो होता है अक्षीय अतिव्यापन और दूसरा होता है क्या, पार्श्व अतिव्यापन होता है, अक्षीय अतिव्यापन और पार्श्व अतिव्यापन। तो अब हम लोग पढ़ते हैं PP अतिव्यापन। PP ओवरलैप, PP तो इसमें पहला हो जाता है PP अक्षीय अतिव्यापन, है ना, कोएक्सियल। कोएक्सियल ओवरलैपिंग। तो PP अतिव्यापन में क्या होता है आपका कि 2 तरह से होते हैं, एक अक्षीय हो जाता है, एक पार्श्व अतिव्यापन होता है। जब एक परमाणु के P कक्षक दूसरे परमाणु के P कक्षक के साथ अक्ष पर समाक्ष पर अतिव्यापन करता है तो ऐसे अतिव्यापन कहलाता है क्या, अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। इस अक्षीय अतिव्यापन में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब देखिए P कक्षक है, P कक्षक है, अब प्लस दूसरा P कक्षक होगा, तो यह एक दूसरे को आच्छादित कर देता है। तो यहां यह P ओवरलैपिंग हो गया, है ना, तो यहां पर आपका यह सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड अभी तक हम लोग क्या देख लिए हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, SS कक्षक, SP कक्षक और PP अक्षीय कक्षक अतिव्यापन करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब यह जो सिग्मा बॉन्ड है आप इसको है ना, तो यह हो जाता है आपका PP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन। ठीक है, तो यह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता है, MO बन जाता है, आणविक कक्षक बन जाता है। क्या बनता है, यह नोडल तल हो गया, नोडल तल हो गया, तो इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
अगला है आपका जो पार्श्व अतिव्यापन। तो पार्श्व अतिव्यापन में आप देखेंगे उसमें क्या होता है कि पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। अब देखिए यह आवश्यक है, इसको ध्यान से रखिए, आपको अभी काम आएगा जब हम संरचना पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे, वो उसमें काम आएगा। तो यह आप ध्यान से देखेंगे। अब पीपी पार्श्व अतिव्यापन, है ना, पार्श्व अतिव्यापन, साइड वाइज, साइड वाइज। अब देखिए एक कक्षक का, एक परमाणु का पी कक्षक, दूसरे परमाणु के भी पी कक्षक जब पास पास आता है, ओवरलैपिंग करता है, तो यह जो आप भाग देख रहे हैं, यह जो भाग देख रहे हैं, यह अतिव्यापन होता है। इसे कहते हैं पी पी अतिव्यापन, ओवरलैपिंग। तो इसमें पाई बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? पार्श्व पार्श्व अतिव्यापन पर पाई बॉन्ड बनता है। अब इसी तरह से आप, क्योंकि पी के 3 होते हैं, तो पी के 3 होते हैं तो पाई बॉन्ड बना। अब इसी तरह से देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड होता है, प्लस तो यह दोनों अतिव्यापन जब करता है, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ, यह इसके साथ, तो ऐसी स्थिति में पाई बॉन्ड बनता है। है ना, तो यह पाई बॉन्ड बनता है। तो क्या देख लिया आपने कि एस 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 पी और पी पी अक्षीय अक्षीय अतिव्यापन होता है, ओवरलैपिंग होता है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। और पी पी पार्श्व अतिव्यापन होता है, पार्श्व अतिव्यापन, तो इसमें पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। ठीक है, समझ गए चीज? तो ये हमें याद रखेंगे, है ना। हाथ मिलाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड, और गले मिलेंगे तो पाई बॉन्ड। गले में क्या होता है? गले मिलने पर क्या होता है? आपका हेड और टेल, हेड और लेग दोनों मिलता है, और जो बीच का भाग है, कमर का भाग है, वह ओवरलैपिंग एक दूसरे पर आच्छादित नहीं करता है। तो हाथ मिलाए तो सिग्मा बॉन्ड, और गले मिले तो पाई बॉन्ड। समझ गए? तो अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में अंतर होता है। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है कि प्रबल होता है, और पाई बॉन्ड क्या होता है? दुर्बल होता है। सिग्मा बॉन्ड एस 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 पी और पी पी अक्षीय अतिव्यापन के कारण बनता है। पाई बॉन्ड है पार्श्व अतिव्यापन के कारण बंद होता है। सबसे पहले किसी अणु में सिग्मा बॉन्ड बनता है, और सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद पाई बॉन्ड बनता है। समझ रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड का जो घूर्णन होता है वह पूर्ण घूर्णन होता है, कंप्लीट घूर्णन होता है। लेकिन जब पाई बॉन्ड जो होता है ऐसे अक्षीय होता है तो उसमें पूर्ण घूर्णन नहीं हो पाता है, क्योंकि ऊपर
ऊपर और नीचे दो जगह अतिव्यापन कर लेता है, जिसके कारण इसका रोटेशन नहीं हो पाता। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में यह अंतर है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, अच्छा लगता है। ओके।